जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लासेस जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियों, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फायरमैन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल दिया हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। सोनी जी की नसिया, ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको सुमेलित करने का जो तरीका है वो आप ऐसे करते हो, यूं कर दिया, ये यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया, ऐसे कभी भी मत करना, ठीक है। इसका जो सुमेलित करने का सीधा सा तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, लिख के ले लो, ठीक है। सोनी जी की नसिया कहाँ पर है आपको यहाँ सोनी जी की नसिया जो है अजमेर में है, तो एक यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करने। 84 खम्भों की छतरी, तो जो 84 खम्भों की छतरी है वो आपके कहाँ पर है? बूंदी में, तो 2 यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। बड़ा बाग, तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर हैं? जैसलमेर में, ठीक है। बड़ा बाग की छतरी हैं वो आपके जैसलमेर में है, तो यहाँ आपको 3 लिख देना है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है, तो ये आपको 4 यहाँ लिख देना है। अब आप 1 2 3 4 या कोई सा भी क्रम हो उस तरीके से फिर आपको यहाँ ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो यार, मजा नहीं आता है, फिर आप लाइक जरूर किया करो और शेयर कर दिया करो। एकदम धमाके से चलनी चाहिए क्लास आपके। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? वास्तुकला कहिए चाहे स्थापत्य कला कहिए, JN 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। राव जोधा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राव मालदेव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा, ठीक है। क्योंकि राणा कुंभा ने मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने कराया था। कई सारे दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा कई सारे महलों का, मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? BSTC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पर्यटन स्थल और स्थान या जिला यहाँ पर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। पांडुपोल अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। मीठे शाह की दरगाह या आपके झालावाड़ यानी कि गागरोन की क्लेम बनी हुई है, सही बात है। कचहरी कला महल, ठीक है, जयपुर में। तो आपका ये 4 नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो कचहरी कला महल है ये जयपुर में ना होकर के कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है ये? भरतपुर में दिया हुआ, ठीक है। BSTC 2021 में क्वेश्चन आया है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला चलते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से सही तथ्य है, ठीक है। सही बात पूछ रहा है। पटवारी 2021 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, ये सही बात है, ठीक है। इसकी 11 मंजिल हैं, ये गलत बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 9 मंजिल का बना हुआ है। इसकी 3री मंजिल पर अल्लाह लिखा है एवं 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही बात है। इसमें जैसा की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही बात है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है सही तथ्य, तो 1 सही है आपका, 3 सही है, 4 सही है, तो 1 3 4 यानी कि इसका ये सही आंसर हो जाएगा। 1 3 4 ध्यान रखना, इसमें 11 मंजिल नहीं है, कितनी है? 9 मंजिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर दीजिए।
पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही बात है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल सही बात है। 1799 ईस्वी में निर्माण कराया था इसका। हवा महल में 983 झरोखे व जटिल डिजाइनों से सजाई खिड़कियां हैं, ठीक है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता हैं, ये भी सही बात है, ध्यान रखना। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार हैं और लाल पत्थर से बना हुआ है। कैसे पत्थर से? लाल पत्थर से ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें से ये वाली जो बात है तीसरे नंबर की गलत है, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी कि इसका सी आंसर सही है। क्या? सी आंसर सही है। ध्यान रखना इसमें 983 खिड़कियां नहीं है, 953 खिड़कियां हैं। कितनी हैं? 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हैं, जिनमें से 365 बड़ी खिड़कियां हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो 365 यहाँ पर बड़ी खिड़कियां हैं और 5 मंजिल का बना हुआ है, जिसमें सबसे निचली मंजिल को शरद या प्रताप मंदिर कहते हैं, दूसरी को रतन मंदिर, तीसरी को विचित्र मंदिर और चौथी को प्रकाश मंदिर और 5वीं को हवा मंदिर कहते हैं। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और इसकी जो आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक है। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। अगला चलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सुमेलित नहीं है। गजनेर महल जयपुर में स्थित है, जग मंदिर उदयपुर में है, जोगी महल रणथंभौर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें गजनेर महल जयपुर, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि जो गजनेर महल है ये आपके बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण के मुकुट के समान दिखने वाले हवा महल का निर्माण किसने कराया? BSTC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में, ठीक है। 5 मंजिल का कराया था इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तालाब शाही धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर, ठीक है, गढ़ीसर जोधपुर, गलताजी जयपुर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, तालाब शाही है धौलपुर में बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बंद बारेठा भरतपुर में है, ये भी सही है। गलताजी जयपुर में है, ये भी सही बात है। और सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें गढ़सीसर हो जाएगा। गढ़ीसर जो है ये जोधपुर में ना होकर के दोस्तों कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। गढ़ीसर कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में है, ठीक है। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है, ठीक है। सवाई माधो सिंह फर्स्ट, सवाई माधो सिंह सेकंड, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाई माधो सिंह सेकंड। इसके शासनकाल में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखना है। निर्माण शुरू, तो दोस्तों अगर निर्माण की बात करें, निर्माण शुरू, ठीक है, निर्माण शुरू, तो निर्माण शुरू तो हो गया था राम सिंह सेकंड के शासनकाल में। किसके में? राम सिंह सेकंड के शासनकाल में इसका निर्माण शुरू हो गया था और प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किया था 21 फरवरी 1887 को, जबकि इसका नक्शा सर स्टीवन जैकब ने बनाया था और इसकी जो आकृति है वो लंदन के ओपेरा हाउस जैसी है और वर्तमान में इसे हम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भारतीय व फारसी शैली में बना हुआ है और माधो सिंह सेकंड के शासनकाल में इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, ठीक है। सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। यह बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10वां कह रहा है आपसे कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है? ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, RS 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। सौर वेधशाला पूछ रहा है, सौर वेधशाला। तो सौर वेधशाला कहाँ पर है? आपके अजमेर में है, ठीक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है,
जयपुर में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी, उदयपुर में हो जाएगा। ध्यान रखना, सौर वेधशाला पूछिए, अगर आपसे पूछे खगोलीय वेधशाला, कौन सी वेधशाला, खगोलीय वेधशाला, तो खगोलीय वेधशाला है वो आपकी जंतर मंतर है और कहां पर है, जयपुर में है। ठीक है, तो बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए तो आरएस ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 1728 में सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला का निर्माण कहां करवाया था। बीएसटीसी 2020 में, राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा, जयपुर, बनारस। अगर हम सीधी सी बात करें तो ये जो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, कितने, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो कि आपके दिल्ली में है, मथुरा में है, बनारस में है, उज्जैन में है और जयपुर में है। यानी कि इसका डी आंसर सही है। और जो जो जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी वेधशाला कही जाती है, जिसका नाम क्या है, जयपुर में है जो जंतर मंतर वेधशाला। क्या नाम है, जंतर मंतर वेधशाला। और 2010 में दोस्तों इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन असत्य है। गलत चीज पूछ रहा है, इसमें कौन सी गलत कही गई है। यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार अत्रि व महेश हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह राजस्थान पुलिस व बीकानेर शिक्षा विभाग का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल सही बात है। यह एकलिंग जी को समर्पित है। विजय स्तंभ के शिल्पकार जैता नापा पूमा पूंजा हैं। ये भी सही बात है। यहाँ पर पूछा है हमसे असत्य, तो इसका क्या हो जाएगा, यह एकलिंग जी को समर्पित है। देखो दोस्तों, विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, यानी कि मेवाड़ में। और मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो एकलिंग जी को अपना राजा और खुद को मानते हैं दीवान। उनके कुल देवता कौन है, एकलिंग जी हैं, जिनका मंदिर नागदा उदयपुर में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने, राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था। ठीक है, भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था। इसी कारण राणा कुंभा ने इसकी 9वीं मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगाई है। किसकी, विष्णु की मूर्ति लगाई है। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है उपेंद्र नाथ। क्या नाम है दोस्तों, उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ ने इस विष्णु की मूर्ति के कारण ही इस विजय स्तंभ को एक नाम दिया है, विष्णु ध्वजगढ़। क्या नाम दिया है, विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से पुकारा है। ठीक है, तो एकलिंग जी को समर्पित है, ये बात गलत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 13वां। आरपी राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ है कि राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है। अल्बर्ट हॉल में, रामनिवास में, लाल कोठी में, नारायण बाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल कोठी में स्थित है हमारे राजस्थान की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, किसने कराया, जसवंत थड़ा के बारे में पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसने कराया, जो कि जोधपुर में है। ठीक है, चलिए, जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने, अजीत सिंह ने, उम्मेद सिंह ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका निर्माण जो है वो सरदार सिंह ने कराया था। अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान द्वारा नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किस जिले में कराया था। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है, तो ये आपके टोंक में है। कहाँ पर है, टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जयपुर में अवस्थित ईसरलाट सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था। मिर्जा मान सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह ने सेकंड ने और सवाई ईश्वरी सिंह ने। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था किसने, सवाई ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह ने आपके ईसरलाट या सरगासूली जिसे कहते हैं उसका निर्माण त्रिपोलिया बाजार जयपुर में करवाया था। ठीक है, राजमहल टोंक का जो युद्ध था माधो सिंह से लड़ा था, उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इस ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण कराया था। और अंत समय में सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठों से परेशान होकर के इसी ईसरलाट या सरगासूली से कूद करके अपनी
जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों कहां पर है? ये अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है, जो कि पहले संस्कृत पाठशाला थी, और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके इसको क्या बना दिया था, यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसका निर्माण किसने कराया है ये पूछ रहा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, अजयराज चौहान ने। तो विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय, जिसे हम सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने या बीसलदेव चौहान ने, बीसलदेव चौहान चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 1158 ईस्वी में, 1153 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके और यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, एक मस्जिद बना दी। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन है। ठीक है, जहांगीर ने पुष्कर में अपने लिए जहांगीर महल का निर्माण कराया। जयपुर को गुलाबी रंग सवाई जयसिंह द्वारा दिया गया। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने पिछोला झील के मध्य लेक पैलेस का निर्माण कराया। मंडौर में अजीत सिंह ने एक थंबा महल, जिसे प्रहरी मीनार कहते हैं, का निर्माण कराया। तो असत्य बात पूछ रहा है, जहांगीर ने पुष्कर महल में अपने लिए जहांगीर महल का निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है। जयपुर को गुलाबी रंग सवाई जयसिंह द्वारा दिया गया, ये बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत, यानी कि असत्य कथन कौन सा है? जयपुर को गुलाबी रंग सवाई जयसिंह द्वारा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। राम सिंह सेकंड ने इसको गुलाबी रंग दिया था, और जो एक इतिहासकार हैं स्टेनले रीड, उन्होंने इसे पिंक सिटी नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां कि निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है यह चीज पूछ रहा है। महलों की नगरी जयपुर, जल महलों की नगरी डीग। ठीक है, मारवाड़ का ताजमहल, बटाडू का कुआं बायतू बाड़मेर, चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध महल बूंदी। बिल्कुल सही बात है। देखो, महलों की नगरी ये आपका जयपुर नहीं होगा। ठीक है, महलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। किसको कहते हैं? महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। और जल महलों की नगरी, बिल्कुल सही बात है, डीग है। मारवाड़ का जल महल बटाडू कुआं को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चित्र शैली के लिए कहाँ के महल प्रसिद्ध हैं? बूंदी के। तो यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? महलों की नगरी जयपुर। जयपुर नहीं है, कौन सी है? उदयपुर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20, कौन सा महल कोटा में अवस्थित नहीं है? छत्रविलास महल, रावड़ा महल, हवा महल, सज्जन महल। देखो, छत्रविलास है, रावड़ा महल भी है, हवा महल भी है, सज्जन महल भी है। सज्जन महल नहीं है। ठीक है, तो इसका अवस्थित नहीं है पूछा। सज्जन महल, ये जो सज्जन महल है ये आपके दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है सज्जन महल, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, बाड़ी विलास भी से हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रणथंभौर के महलों के बारे में असत्य है? कहाँ के? रणथंभौर के। रणथंभौर दुर्ग में अधूरा स्वप्न महल स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जोगी महल को ऋषियों का महल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुनहरी कोठी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों, ये नहीं है। सुनहरी कोठी तो कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में स्थित है। ठीक है, जोहरा बोहरा महल व पुष्पक महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ये बात भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर बने हैं वह महल व स्थान है। ठीक है, क्या क्या बना हुआ है? मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर, यानी कि 3 धर्मों के स्थल बने हुए हैं। कौन सी जगह पर है? रामनिवास जयपुर, सुपारी महल रणथंभौर, शीश महल जयपुर, पंचमहला जयपुर। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सुपारी महल। दोस्तों, सुपारी महल जो कि रणथंभौर के किले में बना हुआ है, इसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर 3 धर्मों के तीर्थ स्थल यानी कि धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जो कि पूरे राजस्थान का एकमात्र अपने आप में ऐसा अनोखा महल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व के सबसे रिहायशी महल उम्मेद महल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
कौन से महल को? उम्मेद महल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये विश्व का सबसे रिहायशी महल कहा जाता है उम्मेद महल, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल, बिजोलाई महल, छीतर पैलेस। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसे हम छीतर पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? छीतर पैलेस कहते हैं। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 1928 से 43 तक कराया गया था, ठीक है। और इसका जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य है। वास्तुकार कौन है इसका? विद्याधर भट्टाचार्य इसका वास्तुकार है, वो वास्तुकार है, शिल्पकार है इसका, ठीक है। हाँ, ये चीज है इसके बारे में। और महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था, अकाल राहत के लिए इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। हाँ, जोधपुर में स्थित है ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असुमेलित है बिजोलाई महल जोधपुर में, सही बात है। राई का बाग पैलेस जोधपुर में, ये भी सही है। सिलीसेड पैलेस जोधपुर में, विनय विलास व विजय विलास अलवर में, ठीक है। तो दोस्तों असुमेलित है पूछ रहा है तो इसमें सिलीसेड हो जाएगा। सिलीसेड जोधपुर में नहीं है दोस्तों, सिलीसेड कहां पर है? अलवर में। सिलीसेड कहां पर है? अलवर में, ठीक है। महल का नाम है सिलीसेड पैलेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है, यानी कि मिलान नहीं करता है, संगत नहीं हो रहा है, कौन सा है, ठीक है। तो हाड़ौती का हवा महल अभेंडा महल को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। शेखावाटी का हवा महल अजीत भवन को, ठीक है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलीमीड़ी महल, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका असंगत पूछा है तो शेखावाटी का हवा महल अजीत भवन, अजीत भवन ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। अजीत भवन तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन, ठीक है। और शेखावाटी का जो हवा महल है वो कहा जाता है खेतड़ी, ठीक है। शेखावाटी का जो हवा महल है वो खेतड़ी झुंझुनू में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? खेतड़ी झुंझुनू में बना हुआ है। खेतड़ी के जो महल हैं जो कि झुंझुनू में है, ठीक है, खेतड़ी के महल झुंझुनू में है, उनको शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला। तो लाडलो और लाडलियो, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद। निम्नलिखित में से असुमेलित है, एक थंबिया महल डूंगरपुर, एक थंबा महल जिसे प्रहरी मीनार कहते हैं मंडौर, अदर थंबा महल गोट मांगलोद, जसवंत थड़ा महल आमेर, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? डी। जसवंत थड़ा महल जो है वो कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सज्जनगढ़ पैलेस से संबंधित असत्य कथन है, ठीक है। इसकी नींव महाराणा सज्जन सिंह ने रखी तथा इसे महाराणा भूपाल सिंह ने पूर्ण करवाया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, ध्यान रखना। इसे मानसून पैलेस व उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाणी विलास भी कहते हैं इसको। यह बसंतरा पहाड़ी पर फतेह सागर झील, जिसे हम कनौर झील भी कहते हैं, के किनारे अवस्थित है, ये भी सही बात है। यह महल राजसमंद में स्थित है, ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि जो सज्जनगढ़ पैलेस है ये कहाँ पर है? आपका उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 28। असुमेलित है सहेलियों की बाड़ी, ठीक है। असुमेलित है सहेलियों की बाड़ी जयपुर में, बादल महल कुंभलगढ़ में, कृष्णा विलास महल उदयपुर में, मृगया महल बयाना भरतपुर में, ठीक है। तो दोस्तों जो सहेलियों की बाड़ी है ये असुमेलित है, क्योंकि सहेलियों की बाड़ी आपके जयपुर में नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहेली की बाड़ियों का निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा ने कराया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य है, ठीक है। जगत सिंह सेकंड द्वारा निर्मित जग मंदिर से ही शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है। जगत सिंह सेकंड ने पिछौला झील के मध्य जगनिवास महल का निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है। राणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को जग मंदिर में शरण दी थी, बिल्कुल सही बात। वर्तमान में जगनिवास महल में होटल लेक पैलेस संचालित है, यह भी सही बात। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन है जगत सिंह सेकंड द्वारा जग मंदिर से ही
द्वारा निर्मित जग मंदिर से ही शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। ध्यान रखना, ये जगत सिंह सेकंड ने नहीं, जगत सिंह प्रथम ने बनाया है। किसने? जग मंदिर जगत सिंह प्रथम ने बनाया है, जबकि जग निवास महल जो है वो जगत सिंह सेकंड ने बनाया है। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आपका सुपर 30 सीरीज का कि जयपुर के महलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जयपुर के महलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सवाई माधो सिंह सेकंड ने मुबारक महल का निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है। जयसिंह सेकंड द्वारा निर्मित चंद्र महल में चांदी के 2 जार रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में जल महलों का निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है। चंद्र महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है, तो दोस्तों ये गलत बात है। चंद्र महल को नहीं, शीश महल को। किसको दोस्तों? शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहकर के पुकारा है, जिसमें एक मोमबत्ती लेकर प्रवेश करने पर व्यक्ति के 100 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वो है हमारा शीश महल, जो कि शीशों से बना हुआ है। और कहाँ पर है ये? जयपुर में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं नए जोश और नए क्वेश्चनों के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद।